श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शौचालय के बारे में। वास्तु के अंदर वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती है वास्तु के अंदर। अगर आपके वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है तो सबसे पहले हम शौचालय को ही टारगेट में लेते हैं, क्योंकि शौचालय वास्तु के अंदर ऐसी 3 दिशाओं में होना चाहिए तो उसका प्रभाव हमारे वास्तु में या वास्तु में रहने वाले किसी सदस्य के जीवन में नहीं आते। अगर वो 3 दिशा में आपके शौचालय नहीं है और कोई शुभ दिशा के अंदर अगर आपके शौचालय का निर्माण हो चुका है तो वो आपके लिए हमेशा नकारात्मक ही परिस्थिति लाएंगे, क्योंकि आपको वास्तु के अंदर एक्टिविटी यानी क्रिया बहुत ही देखी जाती है। शौचालय की जो क्रिया है वो डिस्पोजल यानी नेगेटिविटी को डिस्पोज करने की है। अगर आप वो शौचालय को ऐसे अच्छे स्थान पर लगा देंगे तो वहाँ का जो गुणधर्म है वो हमेशा डिस्पोज होने लग जाएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, वो फल प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप शोध में हो, या आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें बनेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो फ्रेंड्स, वास्तु को अच्छी तरह समझना और समझ के अप्लाई करना वो एक वास्तु कंसल्टेंसन की खास एक जिम्मेदारी होती। कस्टमर को वास्तु के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सर हमारा रेंटेड मकान है, हमारा रेंटेड हाउस है, या हम कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, या हमने खुद ने एक मकान लिया है, चाहे हमने कॉमर्शियल स्पेस ली है, फैक्ट्री ले रखी है, शॉप ले रखी है, तो क्या वास्तु हमें इफेक्ट करेगा? तो सबसे पहले आपको वास्तु के अंदर उनको वास्तु की पूरी परिभाषा समझानी है कि वास्तु किस तरह से अस्तित्व में आया, किस तरह से कौन सी दिशा कौन से कार्य के लिए है। अगर आपको खुद को ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पता होगी तो किस तरह से आप वास्तु को औरों को समझा सकेंगे। तो हमारी संस्था द्वारा वास्तु की एक एप्लीकेशन हमने जनरेट की है प्ले स्टोर पे, शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे आपको ग्राफिकल्स वीडियो, जिस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा उस तरह से पर्टिकुलर वास्तु दोष का किस तरह से प्रैक्टिकल निवारण किया जाता है, कौन से यंत्रों से निवारण किया जाता है, किस दोष का कौन सा फल मिल रहा है, फल के कारण कौन सा दोष हो रहा है, कौन सी दिशा के कारण कौन सा फल मिल रहा है, पूरी नॉलेज आपको बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु और देवता वास्तु के माध्यम से प्राप्त होगी। आपको वो कोर्स परचेस करना है जिससे आप वास्तु के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सको, या ऑलरेडी आप वास्तु कर रहे हो तो ये एक आप एड ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर जोन के अंदर अगर आपकी शौचालय है तो उससे आपके जीवन में क्या नुकसान होगा, नुकसान के साथ साथ कौन सा ऐसा कारण है, कौन से ऐसी रेमेडी है, कौन से ऐसे उपाय है, कौन सी ऐसी स्पेस रेमेडी है, पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो कृपया अंत तक वीडियो देखना जिससे आपकी नॉलेज गेन होगी। आप कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, कोई नया मकान ले रहे हैं, एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चलेगा ना कि इस दिशा का शौचालय आपको क्या फ़ायदा देता है, क्या नुकसान देता है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये आपको पूरा देखना है जिससे आपको आपकी ग्रोथ प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के 16 दिशाओं में कहाँ पे शौचालय होना चाहिए, फर्स्ट ये, और कहाँ पे अभी पर्टिकुलर एक दिशा की चर्चा करेंगे, वहाँ पे है तो क्या दोष है। तो आप ये देख सकते हो वास्तु के अंदर पर्टिकुलर जो मैं यहाँ से डायरेक्शन दिखा रहा हूँ उस दिशा में अगर आपने शौचालय का निर्माण किया है तो आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पहले है SSW, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहाँ पे आप अपने घर के अंदर शौचालय की डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरा है WNW, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई, यहाँ भी आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो। तीसरी दिशा है पर वो वहाँ पे ना करो तो भी अच्छी बात है, पर आपको मैं दे रहा हूँ ESE, यहाँ पे भी आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो। बाकी जितनी भी दिशा है वास्तु के अंदर, ये किसी घर का वास्तु है। यहाँ पे 16 दिशाएं हम ग्रिडिंग के माध्यम से हमने ड्रॉ की है। ये एक दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ मैंने राइट सिंबल लगाया वहाँ पे शौचालय होना चाहिए। आज हमारी चर्चा है कि आपकी जो शौचालय है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जब आपने शौचालय का निर्माण किया, चाहे वो इंडियन सीटिंग हो, वेस्टर्न सीटिंग हो, कोई भी प्रकार की शौचालय की सीट अगर आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डिज़ाइन की, चाहे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है,
कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ की जो एट्रीब्यूट्स है हेल्थ एंड इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति, तो यहाँ पे अगर आपने शौचालय रखी तो आपके घर के अंदर हमेशा स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट निकलाओगे, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, पर आपकी शरीर में पीड़ा रहेगी। यानी आप पैसे भी खर्च करोगे, समय भी खर्च करेंगे और आपकी पीड़ा दूर नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उत्तर ईशान कोण में बनी शौचालय की वजह से, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की शौचालय की पीड़ा आपके जीवन में बड़े से बड़ा हेल्थ इश्यू ला सकती है। ऐसा होता है, आपके घर में होगा नहीं होगा ऐसा कोई यहाँ से हम आपको सपोर्ट या आपको नहीं कमेंट करेंगे, पर शास्त्र के अंदर यहाँ पे शौचालय नहीं रखना और दिशाओं में आप शौचालय बना सकते हो। यानी आप स्मार्ट वर्क कीजिए, यहाँ पे शौचालय तो इसको तोड़ दीजिए, बाकी 3 दिशा ऑलरेडी शास्त्र ने बताई है, वहाँ पे जाके निर्माण कर दीजिए। ये ही एक अच्छे समझदार इंसान की निशानी है। किसी कारणवश यहाँ से शौचालय सेट नहीं हो रही, हट नहीं रही, टूट नहीं रही, तो उपाय हम आपको बता देंगे। उत्तर पूर्व नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, यहाँ के जो ग्रह बृहस्पति प्लस बुध, यानी यहाँ पे 2 ग्रह का साम्राज्य है। एक गुरु ग्रह जो हमें तन मन धन से समृद्ध करते हैं, बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक और वाणी का कारक बुध ग्रह। तो एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत उत्तर ईशान कोण के अंदर ये 2 ग्रहों का वास है, तो वहां पे शौचालय हमेशा वास्तु का सबसे बड़ा दोष ही गिना जाता है। वहां का जो तत्व है वो जल तत्व है। मुख्य गुण है ज्ञान, निर्णय क्षमता और स्वास्थ्य। आपके ज्ञान की प्रॉब्लम आएगी, डिसीजन निर्णय लेने की प्रॉब्लम आएगी, आपकी कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स आएगी और आपके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसी कोई दिशा है जो हमें ज्ञान विद्या बुद्धि दे रही है, तो वहां पे शौचालय क्यों बनाए? एक सिंपल समझदार इंसान होगा तो यहाँ से शौचालय कभी निर्माण नहीं करेगा। पर किसी कारणवश अगर ये शौचालय बन गई है, और दूसरी बात, आप मानते हो नहीं मानते, पर ये चीज तो अपना काम करेगी। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, आप भले मानो ना मानो, पर प्रॉब्लम्स उसी दिशा के शौचालय की है। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, वास्तु को समझेंगे, तो समस्या सामने आके निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुख्य दोष क्या है इस दिशा से? इस क्षेत्र में शौचालय होने से बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि तर्क दोनों की ऊर्जा दूषित होती है, जिससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी मन और मस्तक, आपका कैलकुलेशन भी गलत होगा, आपका ज्ञान भी गलत होगा, तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और आप प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी कि मेरा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल गई तो छूट गई, मेरे को बिजनेस के अंदर लॉसेस आ रहे, पर ये नहीं देख रहे कि इसका कारण क्या है। कौन से ऐसी दिशा है जहाँ पे वास्तु चीख चीख के कह रहा है कि इस दिशा का शौचालय होगा, तो आप अपनी योग्यता को, कहते हैं, हासिल नहीं कर पाएंगे, योग्यता दिखा नहीं पाएंगे और आप सफल नहीं होंगे। जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स, व्यापार के अंदर प्रॉब्लम्स और आपके शिक्षा क्षेत्र के भी अंदर प्रॉब्लम्स। छोटा सा एक डिसीजन है, उत्तर ईशान कोण की शौचालय को वहां से हटा दीजिए। नहीं हटा पा रहे तो आप क्या क्या उपाय करेंगे एज ए वास्तु कंसल्टेंट, तो हम आपको बता देंगे, पर आपको इस उपाय को खाली समझना है। वापिस अगेंस्ट यहाँ से एक ही अपील है, उत्तर ईशान कोण की शौचालय का निर्माण मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष है। हेल्थ इश्यू यहाँ पे आएंगे, पैसा कम होगा चलेगा, फैसिलिटी भौतिक सुख कम होगा चलेगा, स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। प्रभाव इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे? गलत निवेश और वित्तीय नुकसान, यानी कोई भी ऐसे गलत निवेश हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएंगे और बहुत सारे नुकसान सामने आएंगे। कैरियर में दिशा की कमी, यानी आपकी क्लियरिटी नहीं होगी, योग्य दिशा में आप कदम नहीं उठा पाएंगे, आपके कैरियर को आप देख नहीं पाएंगे, कैरियर को किस तरह से आपको मेंटेन करना है, बनाना है, भविष्य किस तरह से सुधारना है, उसकी सोच आपकी कम पड़ेगी। छात्रों में ध्यान और एकाग्रता की कमी, शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो हमारी दौलत है, हमारा फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, जो हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान, उनकी एकाग्रता शिक्षा के प्रति नहीं रहेगी। बार बार गलत निर्णय लेने से होने वाले अचानक नुकसान, यानी आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा गलत ही रहेगा। तो ये खास
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की शौचालय का प्रॉब्लम्स है। हेल्थ इश्यू के साथ साथ डिसीजन भी आप यहाँ पे हमेशा रॉन्ग लेंगे। अब इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्नत उपाय है, एडवांस रेमेडीज है, सेट्रिन एंड ग्रीन एन्व्यूचरन क्रिस्टल की पेयर को स्थापित करें। इस तरह से ऐसे ऐसे क्रिस्टल के टुकड़े हैं जो शौचालय के अंदर नहीं रखने, पर शौचालय के बाहर ये सेट्रिन के स्टोन ले सकते हो, ग्रीन एन्व्यूचरन के स्टोन ले सकते हो, वो आप टॉयलेट के या उत्तर दिशा के अगल बगल वहां पे स्थापित कर सकते हो। उत्तर दिशा की दीवार पर सैक्रेड जेमोस्ट्री श्री यंत्र लगाइए, यानी वहां पे आप एक श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हो। मैं शौचालय की बात नहीं कर रहा, ये उत्तर दिशा की दीवार पे यानी पूजा स्थल पे भी आप एक श्री यंत्र लगा सकते हो, जिससे आपके वहां पर स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा कायम रहे और आपको धन लाभ हो। सप्ताह में एक बार हल्दी जल से शुद्धिकरण कीजिए, यानी हल्दी और जल का मिश्रण बना के वो एरिया को शुद्धिकरण कीजिए, ये भी आप उपाय कर सकते हो। फ्लोर में एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगाकर ऊर्जा को विभाजन करें, यानी ऐसी एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप आपको मार्केट से प्राप्त होगी जो आपकी शौचालय के तीन तरफ लगानी है। किस तरह से लगानी है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। टॉयलेट सीट के चारों ओर नीले रंग का फ्लोर टेप लगाइए। तो इस तरह से मार्केट से आपको ग्रीन टेप वॉशेबल ये टेप आता है, या ग्रीन ब्लू टेप आता है, या फिर आपको ऐसा एक कलर लेना है ब्लू कलर, वो आपके शौचालय के इर्द गिर्द लगाना है। किस तरह से लगाना है वो भी आपको प्रैक्टिकल चित्रों के माध्यम के द्वारा समझाया जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप उस शौचालय की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कर सकते हो। अब हमारी संस्था द्वारा एक बहुत ही कहते हैं सिग्नेचर रेमेडी है, जो अक्सर हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या फिर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पहले तो यहाँ से हम आपको कहते हैं कि शौचालय नहीं होना चाहिए, किसी कारणवश शौचालय का उधर निर्माण है और क्लाइंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, कह रहा है कि शौचालय यहाँ से नहीं हटेगी, आप कोई रेमेडी बता दीजिए, तो तब जाके हम ऐसी रेमेडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर की रेमेडी है। शौचालय में ब्रास टॉयलेट बूस्टर पीतल आधारित ऊर्जा संतुलित उपकरण स्थापित करने से नकारात्मक जल ऊर्जा को नियंत्रित कर उस दिशा के घरों को विकृत ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन स्थानों पर अत्यधिक प्रभाव है जहां स्ट्रक्चरल बदलाव संभव नहीं होता, यानी आप वहां पे तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति है तो भी हम हमारी सिग्नेचर रेमेडी का यूज कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से ये ब्रास टॉयलेट प्रोटेक्टर प्राप्त होगा, हमारी संस्था द्वारा ये उन तत्वों से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले तो इसमें ब्रास यानी अर्थ एलिमेंट का यूज किया जाता है, साथ ही साथ अंदर ऐसे ऐसे स्टोन डाले जाते हैं कि उस दिशा के खराब प्रभाव से आपको पॉजिटिव रखे, यानी आपको एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ऊर्जाओं के माध्यम के द्वारा, ओरा के माध्यम के द्वारा। तो ये प्रोटेक्टर में आप देखोगे तो ये एक कैप्सूल प्राप्त होगी जो हमारी खास सिग्नेचर रेमेडी के अंदर बनाई जाती है। एक यहाँ पे क्रिस्टल लगा है, क्लियर क्रिस्टल, जो पॉजिटिविटी का कारक है, पॉजिटिविटी की फैक्ट्री है। क्रिस्टल अगर आप अपने घर के कोई भी कोने में रखेंगे तो वहां पे ये पॉजिटिविटी जनरेट करता है। और ये एक ब्लैक तुरमुली ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, यानी कोई भी स्थान की नकारात्मक ऊर्जा चाहे वो किसी भी कारणवश हो, यानी नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी ये आपके घर के अंदर या उस स्थान के अंदर नहीं रहने देगी जहां पे आप इसको रखेंगे। जैसे ही आपने इसका प्रयोग किया तो वो स्थान वास्तु दोष के कारण कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव दे रहा है तो ये पॉजिटिविटी पेंसिल वहाँ पे रखने से 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको देखा है तो यहाँ पे कैप्सूल सा बना रखा है, ब्रास की कैप्सूल है, उसमें भी हर तरह के सकारात्मक ऊर्जा के अंदर मिनरल्स डाले हुए। तो ये आपको 2 तरह की पेंसिल प्राप्त होगी जो आपको शौचालय के इर्द गिर्द लगानी है, किस तरह से लगानी है उसकी भी आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ आप अपने शौचालय के दरवाजे पर ये यिन यांग प्लेट का भी यूज कर सकते हो। पहले तो अभी भी अगेंस्ट वहां से तोड़ दीजिए,
तोड़ नहीं पाते, तो ये आपको रेमेडी दिखाई जा रही है। यानी ऐसा मत सोचिए कि ये कर देंगे तो आप अपना भाग्य चेंज कर लेंगे, नहीं, ये आपको परसेंटेज वाइज आपको वहाँ पे थोड़ी राहत देगी, वहाँ पे आपको एक सहूलत देगी, पर वहाँ से टॉयलेट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से 3 एनर्जी प्लेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। फाइबर प्लेट आएगी। अब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज ग्राफिक के द्वारा यहाँ पे बताते हैं, जिससे आप क्लियर कर सकोगे। तो उपचारों का उपयोग कैसे करें, तो ब्रेस यहाँ पे आपको क्रिस्टल पेंसिल तो दिख रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये टॉयलेट का जो द्वार है, उसके बॉटम में यानी जमीन पे लेफ्ट एंड राइट यानी दहलीज पे लेफ्ट एंड राइट पे 2 क्रिस्टल पेंसिल लगा दीजिए। वहाँ पे आप नहीं लगा सकते तो अटैचमेंट की तौर पे ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे। ये ब्रैकेट्स के माध्यम के द्वारा आप अपने दरवाजे के दोनों तरफ आउटर साइड यानी बाहर की तरफ दोनों तरफ एक एक पेंसिल लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। या ऊपर या बॉटम में यहाँ से एक स्पेस आपको पसंद करनी है। अब टॉयलेट में फाइबर की ये डोर टॉयलेट प्रोटेक्टर को किस तरह से यूज़ करना है, तो डोर टॉयलेट का जो दरवाजा है उस पर एक यिन यांग प्लेट यहाँ पे लगेगी सेंटर में, एक आपके टॉयलेट की पीछे की दीवार पे लगेगी, एक सीलिंग पे लगेगी। और जो ब्लू टेप है, ब्लू टेप का यहाँ पे उपाय आपको बताया गया है। इस तरह से 3 तरह इस तरह से इसको लगा दीजिए, एनर्जी को ब्लॉक कर दीजिए। और जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप भी यहाँ से कट करके एल्यूमिनियम स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हो। इसमें से कोई भी एक रेमेडी या प्रॉपर रेमेडी का यूज़ कर लीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। पर आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना है कि आपने पर्टिकुलर जल तत्वों को ब्लॉक किया है, तो आपको खास आपकी प्रीमाइसिस पे नॉर्थ के अंदर एक ब्लू कलर की लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि वास्तु के जब भी कोई रेमेडी करते हैं तो वहाँ पे तत्वों को वापिस बैलेंस करना पड़ता है। तो नॉर्थ में आपको एक ब्लू कलर की लाइट इस जगह जलानी है, जो खास आपको देखना है, नहीं तो आपको फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। यानी नॉर्थ में ब्लू कलर की लाइट जो आपको 100% जल तत्व की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।